Hello, good evening friends. Welcome to all from my channel Study World. Now आज हम पढ़ेंगे कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशंस का मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग और मुदालियर कमीशन 1952 से 53 तक। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मुदालियर कमीशन 1952 से 53। मुदालियर कमीशन को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहला आयोग क्या आया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्ण कमीशन 1948 से 49 तक। सबसे पहले हमारे स्वतंत्र भारत का पहला आयोग यही था, राधा कृष्ण कमीशन, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 भी कहा गया है। फिर हमारा आया माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन 1952 से 53। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मुदालियर कमीशन 1952 से 53। मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर शिक्षा आयोग की सिफारिशें व शिक्षण। ये क्या था? मुदालियर शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था। मतलब माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन कहा गया। आयोग ने पाठ्यक्रम में विविधता लाने के लिए एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने और त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की इत्यादि की सिफारिश दी। इन्होंने इस आयोग में बोला गया था, इन्होंने बोला था एक मध्यवर्ती स्तर मतलब 12th को त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिफारिश जो की थी उसने मतलब 12th को ही इन्होंने बोला था स्नातक से जोड़ दिया जाए। मतलब 11th ख़त्म होता ही हमारी 12th से ही ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाए। और इन्होंने बोला कक्षा 5 तक मतलब जूनियर बेसिक 5 वर्ष, सीनियर बेसिक 3 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की जाए। मतलब कक्षा 5 उत्तीर्ण होने प्राइमरी जो होती है कक्षा 5 उत्तीर्ण होने के बाद का काल माध्यमिक शिक्षा। सेकेंडरी एजुकेशन 6, 7, 8 होना चाहिए और 9, 10, 11, 12 को उच्च माध्यमिक शिक्षा। लेकिन 12th को इन्होंने बोला स्नातक से जोड़ दिया जाए। तो इन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में इन सुझावों का अध्ययन किया। उसकी समिति में ये सुझाव अधूरे और स्पष्ट थे। इनके जो सुझाव थे अधूरे स्पष्ट थे। 1951 में केंद्र सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा और 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण दास कहाँ के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। लक्ष्मण स्वामी जो मुदालियर थे इन्हीं के नाम पर इसका नाम मुदालियर आयोग पड़ा। इन्होंने सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में संगठन का अध्ययन किया, उनके सुधार के लिए सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षा का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना भी इनका काम था। सब माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करी उन्होंने और उसके सुधार के लिए भी इन्होंने काम किया। इन्होंने बेसिकली कहा क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत सरकार ने 1948 में विश्वविद्यालय आयोग राधा कृष्ण कमीशन का गठन किया। राधा कृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 49 में प्रस्तुत करी। इस आयोग में विश्वविद्यालय शिक्षा और सुधार के लिए सुझाव दिए गए। विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक है कि पूर्व की माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाए। इसलिए इन्होंने जूनियर बेसिक को 5 वर्ष, सीनियर बेसिक को 3 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा को 4 वर्ष बोला कि की जाए। इन्होंने बोला विश्वविद्यालय में प्रवेश माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर दिया जाए। यदि विश्वविद्यालय चाहे तो प्रवेश परीक्षा का भी आयोजन कर सकता है। इन्होंने क्या बोला? माध्यमिक शिक्षा का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही स्नातक में प्रवेश दिया जाए। और अगर विश्वविद्यालय चाहे तो स्नातक के लिए एंट्रेंस परीक्षा भी ले सकता है। शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रस्तावों के अनुकूल है। इन्होंने ये भी बोला कि टीचर का जो वेतन है और सेवा शर्तें वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रस्तावों के अनुकूल है। इन्होंने काफ़ी सुझाव दिए अपने बारे में, अपने इस कमीशन के बारे में इन्होंने काफ़ी सुझाव दिए। इन्होंने सभी प्रांतों में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया। इन्होंने ये नहीं कि अपने ही प्रांत में अध्ययन किया, इन्होंने घूम के सब जगह का सभी प्रांतों के माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली को अध्ययन किया और उनमें सुधार के लिए इन्होंने सुझाव दिए। सभी प्रांतों के माध्यमिक शिक्षाओं की समस्याओं का भी अध्ययन किया। इन्होंने घूम कर सब जगह की मतलब समस्याओं का भी अध्ययन किया, सब जगह का देखा कि कैसी शिक्षा प्रणाली है, कैसा सब जगह का माहौल है।
और उन्हें दूर करने के उपाय भी इन्होंने खोजे। नेक्स्ट हमारा मुदालिया शिक्षा आयोग के उद्देश्य। भारत में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर उनके संबंध में सुझाव देना। मतलब इन्होंने सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया और उसके संबंध में सुझाव दिए। इनका काम था आदर्श नागरिक तैयार करना और मानवीय गुणों का विकास करना, मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करना। डॉक्टर A.N. बसु को इस आयोग का सचिव नियुक्त किया। इस आयोग का सचिव कैसे नियुक्त किया? डॉक्टर A.N. बसु को। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा का आयोग का गठन किया। आयोग के कुछ सदस्य ऐसे भी थे, आयोग में काफ़ी सारे सदस्य, कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो देश के इस आयोग में लक्ष्मण सिंह मुदालिया तो थे ही, और अन्य सदस्य डॉक्टर K.L. श्रीमाली, डॉक्टर K.G. सैदेन, श्रीमती हंसा मेहता, श्री जॉन काइट एंड श्री केनेथ राइट विल्सन के नाम उल्लेखनीय है। ये भी इनके सदस्य थे। 5 सदस्य थे लक्ष्मण सिंह मुदालिया के अलावा। और ये इनके सदस्य क्या करते? देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते थे। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आयोग का पूरा साथ दिया, सरकार ने भी आयोग का साथ दिया। आयोग ने देश की माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया। 29 अगस्त 1952 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट कितने पेज की थी? 244 पेज की एक बड़ा डॉक्यूमेंट था, और जिसमें माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं और 14 प्रकरणों के अंतर्गत प्रकाश डाला गया। इन्होंने बेसिकली किया क्या? इसमें आयोग ने भारत के विभिन्न प्रांतों की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन किया और उसमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए 2 अध्ययन प्रणालियों को अपनाया। एक प्रश्नावली, दूसरी साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। प्रश्नावली में क्या था? प्रश्नावली में इन्होंने एक क्वेश्चन तैयार किया और उसकी प्रतियों को देश के विभिन्न भागों में कुछ माध्यमिक शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को या उच्च शिक्षकों या शिक्षाविदों को बात भेजा। शिक्षाविदों मतलब जो उच्च श्रेणी, उच्च पद पर शिक्षाविद थे, जो एक्सपीरियंस कहते हैं, ट्रेंड टीचर थे, उनके पास भेजा। उसने प्रश्नावलियों के मतों और सुझावों को सांख्यिकी विवरण तैयार किया। प्रश्नावली के जो सुझाव लोगों ने दिए उसका सांख्यिकी विवरण एक एनालाइज किया उन्होंने। और दूसरी विधि ने उसने संपूर्ण देश का भ्रमण किया। एक तो उसने एनालाइज किया, सबके बाद भेज किया, और दूसरा उन्होंने संपूर्ण देश का भ्रमण किया। सभी प्रांतों में स्कूलों का निरीक्षण किया, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से भी भेंट करी, जहाँ तक संभव हुआ कुछ शिक्षाविदियों से भी भेंट करी और इनके विचारों को जाना, उस सबको लेखबद्ध भी, लिखा भी। इसके बाद इन दोनों अध्ययनों के आधार पर विचार विमर्श किया और अंत में अपनी रिपोर्ट तैयार की इन्होंने। मतलब सब जगह इन्होंने सब प्रांतों में भ्रमण किया कि कैसी शिक्षा है वहाँ पे, क्या इनको सुधार करने चाहिए शिक्षा के लिए। तब जाके इन्होंने सब देशों का भ्रमण कर अपनी क्वेश्चन तैयार करके सबकी राय लेके, सबके सजेशन लेके फिर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की अपनी, जो भारत सरकार को भेजी। इनका मेन मोटिव क्या था कि शिक्षा में सुधार लाया जाए, और इन्होंने 12th को स्नातक से जोड़ने के लिए भी काफ़ी कोशिश करी। इसी आयोग में इन्होंने बताया है सब कुछ। मुदालिया आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सर्वप्रथम तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा को और अधिक सार्थक बनाए पूरी रूपरेखा तैयार करी। पूरी रूपरेखा भी उन्होंने मुदालिया कमीशन को सक्सेस देने के लिए उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार करी। और इन्होंने 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। ये प्रतिवेदन 244 पृष्ठों का एक बड़ा डॉक्यूमेंट था, 244 पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज था, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं पर 14 प्रकरणों के अंतर्गत प्रकाश डाला गया। इन्होंने सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया और उन्हें दूर करने के लिए उपाय खोजे। सभी प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणालियों का भी अध्ययन किया कि वहाँ पे परीक्षा प्रणाली कैसी है, और उनमें सुधार के लिए भी इन्होंने सुझाव दिए। माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का भी उन्होंने अध्ययन किया, परीक्षा प्रणाली, समस्याओं का, छात्र अनुशासन की भी समीक्षा करी इन्होंने। माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम है, क्या शिक्षण स्तर है, इन सब का अध्ययन किया। क्या शिक्षा के प्रशासन है एवं संगठन का अध्ययन किया, और उनमें सुधार हेतु इन्होंने सुझाव दिए। इनका मेन मकसद क्या था? जूनियर बेसिक 5 वर्ष का हो, मतलब कक्षा 5 तक उत्तीर्ण होने बाद का काल, कक्षा 5 तक, और सीनियर बेसिक 3 वर्ष, मतलब 6, 7, 8 सीनियर बेसिक जिसे निम्न माध्यमिक स्तर बोला गया है। और माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की जाए, मतलब 9, 10, 11, 12 उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की जाए, लेकिन 12th को स्नातक से जोड़ दिया जाए। 12th को किससे जोड़ दिया जाए? स्नातक से।
इसलिए इन्होंने अपना माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन 1952 से 53 पेश किया। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ना, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन 1952 से 53। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है बीएड के। अब है प्रचलित माध्यमिक शिक्षा के दोष। ये इनके दोष क्या थे? आयोग ने पूरे देश की माध्यमिक शिक्षा का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद ये दोष उजागर किए। क्या था? शिक्षा पद्धति पुस्तकों पर आधारित थी। इनकी जो शिक्षा पद्धति थी वैसे पुस्तकों पर ही आधारित थी। मतलब जैसे पुस्तकों पर आधारित, टीचर क्वेश्चन नहीं कर रहा, स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करता, फिर पुस्तक से जो पढ़ा दिया गया स्टूडेंट को बस वही पता है। शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ संबंध अंतःक्रिया नहीं थी। शिक्षक और विद्यार्थियों में वो संबंध नहीं था, मतलब एक जो होता है बॉन्ड नहीं था बीच में, कि मतलब टीचर फ्रेंडली बिहेवियर नहीं था इन दोनों के बीच में। मूल्यांकन करना कठिन था, एवलुएट नहीं कर सकते थे। जो पढ़ाया गया किताबी ज्ञान उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा हो जाती थी। एक पक्षी शिक्षा थी, मतलब बस टीचर ही पढ़ाया जा रहा है, टीचर ही एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है। मतलब में टीचर ही एक्टिव, टीचर ही पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं, ये नहीं। व्यवहारिक विषय शामिल नहीं थे, व्यवहारिक विषय भी नहीं कोई शामिल नहीं थे जो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जिनके एग्जाम्पल दिए जा सके। नेक्स्ट हमारा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु नया प्रारूप। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। यही 7 वर्ष बताया जो 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 ये 7 वर्ष की होनी। इसका पारा माध्यमिक शिक्षा जूनियर बेसिक की और कक्षा 5 उत्तीर्ण के बाद होना चाहिए। जो जूनियर बेसिक मैंने आपको बताया 5 वर्ष की, कक्षा 5 उत्तीर्ण होने के बाद की जूनियर बेसिक। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 भागों में विभाजित होनी है। 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा, 4 वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा। 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा होनी चाहिए और 4 वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा। 11वीं और 12वीं कक्षा के इंटरमीडिएट कक्षा को बदलकर 11वीं कक्षा को हाई स्कूल और 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए। इंटरमीडिएट को बदलकर 11वीं कक्षा को हाई स्कूल से और 12वीं को विश्वविद्यालय मतलब स्नातक से जोड़ दिया। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया। माध्यमिक कॉलेजों में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए। मतलब स्नातक तो 3 वर्ष का होना चाहिए और जो माध्यमिक कॉलेज थे इंटर के बाद जो विश्वविद्यालय में प्रवेश कर दिया जाए करें उनके लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए। कक्षा 11 के पास होने वाले छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक व प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। जो 11 पास होते हैं उन छात्रों को वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा की प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। कक्षा 11 के बाद ही वो उसमें प्रवेश ले सकें। ग्रामीण विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए। उद्यान कला पशु पालन कुटीर औद्योगिक शिक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। ग्रामीण विद्यालयों की कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए। पर्याप्त संख्या में पॉलीटेक्निक और टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की जाए। जितने ज़्यादा पॉलीटेक्निक हो गए उतने ही ट्रेंड स्टूडेंट निकल के आएंगे वहाँ से टीचिंग लेके। माध्यमिक स्तर पर कुछ विशेष आवासीय स्कूल भी खोले जाए, इनमें बच्चों को दोपहर का भोजन भी दिया जाए। कई होते गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए बोला है कि कुछ विशेष आवासीय स्कूल खोले जाए कि उनके घर के पास ही स्कूल खोले जाए, उन्हें दूर जाने में दिक्कत होती जैसे, जिससे बच्चों को दोपहर का भोजन भी दिया जाए। कि कई माँ बाप नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को तो दूर नहीं भेज पाते, गांव में है तो उनके लिए आवासीय स्कूल खोले जाए, बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील जिसे बोलते हैं मिड डे मील की व्यवस्था की जाए। योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप, जो योग्य छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप भी दी जानी चाहिए जो पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव है क्लास में। नेक्स्ट हमारा भाषाओं के अध्ययन के लिए सुझाव। इन्होंने भाषाओं के अध्ययन के लिए क्या सुझाव दिया? भाषाओं को पढ़ाने के 5 विभिन्न भाषा समूह पर विचार किया। मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा यदि वे मातृभाषा न हो, एक तो मातृभाषा हो या प्रादेशिक भाषा यदि वे मातृभाषा, यदि मातृभाषा न हो तो उस प्रदेश की भाषा हो, संघीय भाषा और शास्त्रीय भाषा में संस्कृत, अरबी, फारसी, लैटिन और अंग्रेजी जो इंटरनेशनल भाषा है हमारी अंग्रेजी। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो। माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? या तो उनकी मातृभाषा होनी चाहिए या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। या तो उनकी मातृभाषा जो मदर टंग है उनकी वो होनी चाहिए, या प्रदेश की जो जहाँ पे वो रह रहे हैं जहाँ वहाँ की भाषा हो। विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य विषय होना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या हिंदी को तो अनिवार्य कंपलसरी विषय होना चाहिए क्योंकि ये केंद्र की सरकारी भाषा है, क्योंकि केंद्र सरकार की सरकारी भाषा है हिंदी। तो देखते हैं आप सरकार में भी सारा काम हिंदी में ही होता है, गवर्नमेंट में।
माध्यमिक स्तर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है। माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी तो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल महत्व की भाषा है। पाठ्यक्रम के विषय क्या होने चाहिए? मीडियल अथवा जूनियर हाई स्कूल के विषय भाषाएँ होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा होनी चाहिए। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषय क्या होने चाहिए? भाषाएं, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। क्या होनी चाहिए? भाषाएं, मातृभाषा भी हो सकती है, और सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम के करिकुलम के सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं, मिडिल और जूनियर हाई स्कूल के सब्जेक्ट और उच्चतर माध्यमिक स्तर के सब्जेक्ट। भाषाएं में मातृभाषा होती है, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन होना चाहिए। भाषाएं, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, ये इनके सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं मुदालियार आयोग में। नेक्स्ट, और हस्तशिल्प, सामाजिक अध्ययन और हस्तशिल्प, इन सभी विषयों के अंतर्गत 7 समूह होने चाहिए। वो 7 समूह कौन कौन से हैं? मानव विज्ञान, मानव विज्ञान को मानव शास्त्र भी बोलते हैं। शास्त्रीय भाषा जो अनिवार्य विषयों में ना ली गई हो, इसमें आता है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित, संगीत एवं विज्ञान। और विज्ञान में क्या क्या आता है? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान जो जीव विज्ञान के साथ नहीं लिया गया। और नेक्स्ट है प्राविधिक में क्या आता है? तकनीकी, जैसे व्यवहारिक गणित है, ज्योमेट्रिक ड्राइंग है, व्यवहारिक विज्ञान। वाणिज्य में आएगा कॉमर्शियल प्रैक्टिस, बुक कीपिंग, वाणिज्य, भूगोल एवं अर्थशास्त्र एवं शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग। कृषि विज्ञान में क्या आएगा? समान कृषि, पशुपालन, उद्यान कार्य, कृषि रसायन और वनस्पति विज्ञान। और ललित कलाएँ और गृह विज्ञान में गृह अर्थशास्त्र, आहार पोषण और पाक कला। नेक्स्ट है परीक्षाओं एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव। परीक्षाओं या मूल्यांकन संबंधी क्या सुझाव दिया? छात्रों की सर्वांगीण प्रगति व उपलब्धियों को जानने हेतु समय समय पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के अभिलेखों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। छात्रों की सर्वांगीण प्रगति और उपलब्धियों को जानने के हेतु समय समय पर उनके द्वारा कार्यों के जो रिकॉर्ड है, उनके समय समय जो छात्रों के रिकॉर्ड है उन पर भी एवलुएट करना चाहिए कि उन्होंने क्या पढ़ा, पूरे साल में क्या मार्क्स आए, तो उसके हिसाब से एवलुएट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अंतिम मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षाओं और विद्यालय अभिलेखों को महत्व देना चाहिए। जो अंतिम एवल्यूशन है उनमें आंतरिक परीक्षाओं और विद्यालय रिकॉर्डों को महत्व देना चाहिए। मतलब पूरे वर्ष का उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि पूरे वर्ष उन्होंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, उस हिसाब से ही मूल्यांकन करना चाहिए उनका। नेक्स्ट हमारा अध्यापकों की नियुक्ति व सेवा सुविधा है। सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्यापक चयन के लिए एक तरह की पद्धति अपनाई जानी चाहिए। मतलब अध्यापकों के लिए एक तरह की पद्धति अपनाई जाएगी कौन से अध्यापक नियुक्त किया जाए। और समान योग्यता, समान काम करने वाले अध्यापकों के वेतन भी समान होने चाहिए। जो समान योग्यता है, जो समान काम है, उनके अध्यापकों के वेतन समान हो जाए। शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा समाप्त करनी है। आज भी है, गवर्नमेंट टीचर ट्यूशन लेना अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता। वही कहा गया शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा समाप्त करना। अगर प्राइवेट ट्यूशन बच्चा पढ़ लेगा, फिर स्कूल में भी वही टीचर पढ़ाएगा, प्राइवेट ट्यूशन में भी पढ़ाएगा, तो वो सही नहीं रहता। पहले एग्ज़ाम जो हो रहा है वो पहले ही उसे बता दे रहा है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? उसका पढ़ने में पता उसे सर ने बता दिया ये आएगा, तो इसलिए कहा है शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए। प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। प्रशासनिक ढांचा प्रांत में क्या दिया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रशासनिक ढांचा प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए, जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपने अपने सुझाव दिए हैं। इन्होंने कहा है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने क्या कहा है? प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए, जो समय समय प्रांतीय भाषाओं की व्यवस्था के संबंध में अपने
सुझाव देती रहे। जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन नहीं किया, उनमें गठन किया जाए। जहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं है, वहाँ गठन किया जाए। शिक्षा निदेशक कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना, और शिक्षा निदेशक जो है उसका कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना है कि क्या सही है क्या गलत है, शिक्षा के लिए क्या सही करना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने सलाह शिक्षा के संबंध में सलाह देना। जैसे सलाह दे सकते हैं, तकनीकी स्कूल और स्नातक उद्योग में निकट का संबंध होता है तो उन्हें एक दूसरे को का सहयोग करना चाहिए। माध्यमिक स्कूलों को बहु उद्देश्य स्कूलों में परिवर्तित किया जाए, जिससे विभिन्न हस्तकौशलों की शिक्षा की व्यवस्था हो। माध्यमिक स्कूलों में किसी एक हस्तकार की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी, वाणिज्य और कृषि वर्ग के पाठ्यक्रम, व्यवसाय और तकनीकी शिक्षा प्रदान हो। ये अपनी सलाह दे सकते हैं वो। तो इसलिए शिक्षा निदेशक नियुक्त किया जाता है। शिक्षा निदेशक का कार्य क्या होता है? शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना। जैसे बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। जहाँ पे बालिकाओं के लिए स्कूल नहीं खोले जा सकते, वहाँ पे कोएड चलाया जाए कि बालक। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो इसका मुदालिया कमीशन का कह सकते हैं, कुल मिलाकर यह मानना पड़ेगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया और उसकी कमियों को उजागर किया।